हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बताएंगे भारतीय सेना के एससी सेंटर बेंगलुरु में ये जो भर्ती निकली है उसको कैसे अप्लाई करना और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो भी वैकेंसी निकली वो 450 से भी ज़्यादा पद हैं। इसमें जो डायरेक्ट भर्ती है और परमानेंट ग्रुप सी की वैकेंसी है। और इसमें जो पद दिए गए हैं जैसे सिविल मोटर ड्राइवर की है, इसमें से 153 पोस्ट हैं। एमटीएस है, उसमें 128 पोस्ट हैं। फायरमैन में 59 पोस्ट हैं। इसके अलावा कुक हो गया, गार्ड हो गया, क्लीनर हो गया, फायर इंजीनियरिंग हो गया, ड्राइवर हो गया, इन सबों में 15 से लेकर 20 पोस्टें तक अवेलेबल हैं। और योग्यता की बात करें तो योग्यता इसमें 18 से 25 साल तक है। और मोटर ड्राइवर के लिए 18 से 27 साल तक रखी गई है। और एससी एसटी जो भी है लोग हैं उनके लिए जो है 5 साल के लिए छूट दी गई है और ओबीसी के लिए 3 साल की छूट दी गई है। और शैक्षिक योग्यता की बात करें तो मिनिमम 10th आपको जो है पास होना है। और ड्राइवर के लिए आपको हैवी मोटर व्हीकल का जो लाइसेंस लगता है वो चाहिए, तभी आप जो है ड्राइवर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और फिजिकल टेस्ट और रिटर्न एग्जाम के आधार पर ये वैकेंसी क्लियर होगी। लिखित परीक्षा जो होगी वो 150 मार्क की होगी, जिसमें 2 घंटे का समय जो है आपको दिया जाएगा। और इसमें रीजनिंग के 25 सवाल, मैथ के 25 सवाल और इंग्लिश के 50 सवाल, जनरल नॉलेज के 50 सवाल। और निगेटिव मार्किंग भी रहेगी, 0.25 की निगेटिव मार्किंग भी रहेगी। और सबसे ज़रूरी बात कि ये फॉर्म जो है ऑफलाइन फिलअप होगा, इसका ऑनलाइन के लिए कोई भी सुविधा अवेलेबल नहीं है। तो ये फॉर्म आपको ऑफलाइन ही भरना पड़ेगा। और फॉर्म भरा कैसे जाके, ये जानकारी हम आपको इस वीडियो में दे देंगे। तो दोस्तों, इसका फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे, ये ऑफलाइन फॉर्म है। और हम जैसे पीडीएफ डाउनलोड करेंगे इसके ऑफिशियल साइट से तो हमको पेज नंबर 13 पे ये फॉर्म मिल जाएगा। और इसको कैसे फिलअप करेंगे हम आपको ये जानकारी आपको इस वीडियो में दे रहे हैं। तो सबसे पहले आपको एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो इस पे जो है लगाना है, सेल्फ अटैच्ड कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट पे लिखा हो पोस्ट अप्लाइड फॉर, मतलब किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम लिख दीजिए। और दोस्तों, सेकंड नंबर पे नेम ऑफ द कैंडिडेट्स फुल नेम है, आपको यहाँ पे फुल नेम लिखना है। और दोस्तों, मेन चीज़ इसमें क्या है कि आप लोग कैपिटल लेटर में ही लिखिएगा, पूरा इसमें दे नहीं रखा पर आप कैपिटल लेटर में ही लिखिएगा। और यहाँ पे आपको थर्ड नंबर पे मोबाइल नंबर, अपना वर्किंग मोबाइल नंबर देना है। और फोर्थ नंबर पे आपको ईमेल आईडी देनी है, ईमेल आईडी भी आपको वर्किंग ईमेल आईडी ही लिखनी है। और फिफ्थ नंबर पे यहाँ पे दोस्तों हम लोग जो है अपना आधार नंबर डाल देंगे। आधार नंबर जो भी डालेंगे हम लोग क्लियर डालेंगे, कोई भी मिस्टेक्स नहीं करेंगे, अदरवाइज हो सकता है आपका लेटर वापस रिटर्न ना आए। उसके बाद फादर्स नेम डालना है। फादर्स नेम हमको मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही डालना है, मतलब आप आधार के अकॉर्डिंग मत डालिएगा। अगर आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ गए तो उसको आप सही करवा सकते हैं। तो दोस्तों, डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद, हाँ एक्चुअल में आपको डेट ऑफ बर्थ इसमें लिखा हुआ है एज पर मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट मंथली, मतलब कि मार्कशीट के अकॉर्डिंग डालना है। और ये जो इसका फॉर्मेट रहेगा आप दोस्तों यहाँ से देख सकते हैं, डीडी मतलब डेट और मंथ और ईयर, ये ऑब्लिक करके ही डालना है। आप इसका फॉर्मेट डैश लगा के मत डालिएगा कि डेट में मान लो आप डेट डाल दिए फिर डैश फिर मंथ फिर डैश और ईयर, ये नहीं करना है आपको। आपको यहाँ पे स्लैश का यूज करना है क्योंकि यहाँ पे फॉर्मेट दे रखा है, तो इसका ज़रूर आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे आपको एड्रेस लिखना है, करेस्पॉन्डेंस एड्रेस जो भी आपका हो डाल सकते हैं। और पोस्ट ऑफिस देना है, डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है, स्टेट लिखना है और पिन कोड। दोस्तों, पिन कोड आप सही डालिएगा, अदरवाइज वो पोस्ट आपका जब रिटर्न आएगा देन उसमें इशू होगा। तो आप इसको जरूर जो है क्लियर एकदम क्लियर डालिएगा। और परमानेंट एड्रेस भी आप डाल सकते हैं, अगर सेम दोनों हैं तो आप सेम डाल सकते हैं, और अदरवाइज अलग अलग हैं तो आप अलग अलग डाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका दे रखा, मैट्रिक्स, आईटीआई, डिप्लोमा और ट्वेल्थ, मतलब जो भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट के लिए आप ऊपर नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं आपका क्या क्वालिफिकेशन है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे डिटेल दे देंगे। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए 11 नंबर पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन में पूछ रहा है, यहाँ पे आपको सीरियल नंबर डालना है और सीरियल नंबर 2 डालना है, मतलब दो अगर क्वालिफिकेशन है 10th और आईटीआई या और कुछ लगा रहे हैं तो आप दोनों पे डालिएगा। सपोज मान लो आप पहले सीरियल नंबर पे 1 लिखते हैं तो क्वालिफिकेशन यहाँ 10th है तो 10th डालिएगा। कॉलेज का नाम डाल दीजिएगा, बोर्ड है
तो बोर्ड का नाम डालिएगा। सपोज आप यूपी बोर्ड से तो यूपी बोर्ड, स्टेट बोर्ड से स्टेट बोर्ड, और सीबीएसई बोर्ड से हैं तो सीबीएसई बोर्ड आप डालेंगे। यहाँ पे परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑफ 10 डालने हैं, यानी जो भी परसेंटेज ऑफ मार्क्स हैं वो डालिएगा। यहाँ पे रिमार्क में आप कुछ भी लिख सकते हैं। और यहाँ दूसरी मार्कशीट यदि दूसरा भी कोई क्वालिफिकेशन आपको लगाना है तो सीरियल नंबर 2 डालेंगे, क्वालिफिकेशन लिखेंगे, आपका आईटीआई है, डिप्लोमा कुछ भी है वो डालेंगे। यहाँ पे स्कूल का नाम लिखेंगे, यहाँ पे यूनिवर्सिटी, किस यूनिवर्सिटी से आपने क्वालिफाई किया वो लिखना है। यहाँ पे परसेंटेज आप मार्क्स डालने हैं जो ऑब्टेन किया आपने, और यहाँ रिमार्क में आप कुछ लिख सकते हैं, अदरवाइज ब्लैंक कर सकते हैं। हम 12 नंबर पे आएंगे। यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ जेंडर, जेंडर आपको डाल देना, मेल है तो मेल और फीमेल है तो फीमेल यहाँ पे डाल देंगे। और सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों कैटेगरी, 13 नंबर पे आप देखिएगा कैटेगरी, यहाँ पे आप कैटेगरी एक्चुअल डालिएगा, जो भी आपका कैटेगरी है वो डालिएगा। और हाँ दोस्तों, उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके साथ आपको सेल्फ अटैच करना पड़ेगा। तो आप जो है वही कैटेगरी डालिएगा जिसका आपका सर्टिफिकेट हो। उसके बाद इसमें 14 नंबर पे लिखा हुआ इफ़ अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ एक्स सर्विसमैन, यानी आप कोई लास्ट जॉब आर्मी नेवी एयरफोर्स की कर रहे थे तो आप यहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज एन ए कर देंगे या नो कर देंगे, या फिर ब्लैंक छोड़ देंगे, आप ये कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग सेकंड पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे भी आपको पूछ रहा है इफ़ अप्लाइड फॉर द पोस्ट इन पीएच कैटेगरी, यानी आप विकलांग कैटेगरी से आते हैं तो इसको फिलअप कर देंगे, अदरवाइज इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद इसमें 16 नंबर पे आ जाना है। इसमें भी आपको जो है आपको नो कर दीजिएगा, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का कोई कुछ है नहीं आपके पास, तो आप इसको नो कर दीजिएगा। अगर 17 नंबर पे आ जाएंगे तो यहाँ पे यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई सर्विस किए हैं गवर्नमेंट तो यस करेंगे, अदरवाइज इसमें भी नो कर देंगे। यदि एस करेंगे तो एस के बाद यहाँ पे नेम ऑफ एम्प्लॉयर लिखना है, ऑफिस एड्रेस लिखना है, और किस पोस्ट पे आप कार्यरत थे वो लिखना है, और यहाँ पे कब आप अपॉइंटमेंट हुए थे ये लिखना है। अदरवाइज ऐसे ही नो करके ऊपर ब्लैंक छोड़ देना है। और दोस्तों यहाँ पे मान के चलिए, यहाँ पे लिखा हुआ नेम ऑफ द स्टेशन अ कैंडिडेट्स विच टू बी पोस्टेड इफ सिलेक्टेड इन द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, मतलब आप जो सिलेक्ट होते हैं तो कौन सा प्रेफरेंस देना चाहते हैं जॉब का वो आप यहाँ पे डालेंगे। फर्स्ट पे कौन सा प्रेफरेंस है, सेकंड पे कौन सा प्रेफरेंस है, थर्ड पे कौन सा प्रेफरेंस है, ये आपको देना है। तो आप ये यहाँ पे डाल सकते हैं पहले कौन से जॉब के लिए आप प्रेफर कर रहे हैं, सेकंड पे कौन से पोस्ट के लिए, और थर्ड पे कौन से पोस्ट के लिए, ये आपको यहाँ पे लिख देना है कि आप कुक के लिए कर रहे हैं, स्वीपर के लिए कर रहे हैं, क्लीनर के लिए, जिस भी पोस्ट के लिए आप कर रहे हैं वो आप प्रेफरेंस दे सकते हैं कि कौन कौन से पोस्ट के लिए हम कौन सा प्रेफरेंस दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ से दोस्तों हम देखेंगे, यहाँ पे डेट डाल देंगे, जिस डेट को आप फॉर्म फिलअप किए हैं, पोस्ट करने जा रहा है वो डेट डालेंगे, और किस स्थान से भर रहे हैं फॉर्म आप फिलअप कर रहे हैं उसका स्थान डाल देना है। और यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर देना है। और करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए जो भी डिटेल्स लिखी हुई है इसको आप केयरफुली पढ़ लीजिए क्या क्या लिखा हुआ, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ टू सेल्फ अटैच्ड फोटोग्राफ नेम एंड फादर नेम ऑन द बैक साइड ऑफ फोटो। आप मतलब सेल्फ अटैच्ड फोटो की उसके बैक साइड पे दो फोटो जब लगाएंगे तो उसके पीछे आप जो है नेम और फादर्स नेम आप जरूर लिखिएगा। उसके बाद सेकंड नंबर पे बोल रहा है, सेकंड नंबर पे बोल रहा है कि आप जो भी आप इन्वेलप भेजेंगे उस पे जो है पोस्टल स्टाम्प लगा के सब कुछ भेजेंगे। उसके बाद यहाँ पे सेल्फ अटैच्ड कॉपीज आप सर्टिफिकेट, मतलब सभी जितने सेल्फ अटैच्ड कॉपी भेजना, मार्कशीट हो गया, आधार हो गया, पैन हो गया, और जो भी क्वालिफिकेशन होगा उसमें आप सिग्नेचर नीचे करके तभी भेजेंगे। और इसमें एडमिट कार्ड का भी इसमें जो है फॉर्म आप निकलवा लीजिएगा, उसको भी आपको ही भेजना है। और ये 15 नंबर पेज पे यहाँ पे दे रखा है कि कैसे कैसे क्या आपको भेजना है, ये आपका पोस्टल एड्रेस का एक फॉर्मेट दे रखा है, तो इसको आप निकाल के इसी के ऊपर आप नाम लिख के भेज दीजिएगा। और भी जो भी सर्टिफिकेट आप यहाँ से करवाना चाहिए बाद में आप करवा सकते हैं। तो दोस्तों इसको जो है आप स्पीड पोस्ट के द्वारा भेज सकते हैं, और ये फॉर्म आप 21 दिन के पहले इसमें भेजना था, यानी कि आप जो है आज की डेट से आप 2-3 दिन के अंदर आप इसको पोस्ट कर दीजिए, क्योंकि 21 दिन का टाइम दिया गया था इसको पोस्ट करने के लिए।